हेलो एवरीवन। आज अपन जो रिएक्शन मैकेनिज्म अपनी चल रही थी उसमें जो इंटरमीडिएट चल रहे हैं उनमें आज नेक्स्ट इंटरमीडिएट लेते हैं एराइन या बेंजाइन। देखो एराइन या बेंजाइन किसको बोलते हैं। ये जो बेंजीन रिंग है इसमें देखो प्रत्येक कार्बन में क्या होता है, sp2 संकरण होता है। sp2 संकरण है तो प्रत्येक कार्बन के पास क्या है, एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे देखो ये जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है ये कोलेटरल ओवरलैपिंग करेंगे और बेंजीन रिंग के देखो पार्श्व में एक ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, इसको अपन बोलते हैं बेंजाइन। तो बेंजाइन की स्ट्रक्चर क्या हो गई कि यहाँ बेंजीन रिंग में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, बाकी दो डबल बॉन्ड होंगे, इसको बोलते हैं बेंजाइन। तो बेंजाइन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनेगी। और देखो प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिड है बेंजीन में। अब यहाँ पे देखो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया इन दोनों कार्बन में। तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है वहाँ पे बॉन्ड एंगल अपन 180 देखते हैं, मतलब 180 बॉन्ड एंगल होता है। और यहाँ पे भी देखो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं कि यहाँ पे 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है। तो इस रिंग में क्या आ गया, बहुत ज़्यादा तनाव आ गया। तो इस तनाव के कारण क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। और वो किसके कारण हो जाती है, अत्यधिक तनाव के कारण बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, जिससे इसमें क्या आ जाती है, कोणीय विकृति आ जाती है। अब नेक्स्ट देखो इसके अतिरिक्त पाई बॉन्ड दो निकटवर्ती sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। नया बनने वाला पाई बॉन्ड रिंग के पार्श्व में स्थित होता है। इसमें दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के मध्य ओवरलैपिंग बहुत कम होती है। देखो ओवरलैपिंग क्या होगी, कम होगी, तो जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो वीक होगा। तो जितनी अधिक ओवरलैपिंग होगी वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है। यहाँ पे क्या है कि पार्श्व में ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ ओवरलैपिंग वीक होती है। तो वीक होने के कारण क्या होगा कि ये जो बनने वाला बॉन्ड होगा ये वीक होगा। अब वीक है तभी तो आसानी से टूट जाता है, तभी बेंजाइन क्या है, मोर रिएक्टिव है। और मोर रिएक्टिव है और इसको आप पृथक नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये इंटरमीडिएट के रूप में बनती तो है लेकिन तुरंत प्रोडक्ट बना लेती है। अब देखते हैं इसकी बनाने की विधियाँ। तो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाएंगे। तो देखो क्लोरोबेंजीन लेते हैं और क्लोरोबेंजीन के कम से कम एक ऑर्थो पोजीशन पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी बेंजाइन बनेगा। तो क्लोरोबेंजीन स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में बेंजाइन बनाता है। अब देखो यहाँ इंटरमीडिएट बेंजाइन बनेगा, फिर ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण यहाँ पे जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये इस पर तुरंत अटैक कर लेगा और प्रोडक्ट बना लेगा। आप इसको पृथक नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर नेक्स्ट है ग्रिग्नार अभिकर्मक। ग्रिग्नार अभिकर्मक को आप हल्का सा गर्म करोगे तो देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और यहाँ से F- निकल जाएगा और अपना क्या बन जाएगा, बेंजाइन बन जाएगा। और इसको अपन एराइन भी बोलते हैं, एराइन भी बोलते हैं। बेंजाइन बोलो या एराइन एक ही बात है। फिर देखो इसकी है केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो ये है बेंजाइन, बेंजाइन में जैसे अपन इसकी अभिक्रिया करवा रहे NH3 के साथ, तो इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है वो तो होता है NH2 माइनस और जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है वो होता है H+। तो पहले यहाँ पे NH2 जुड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इधर। फिर नेक्स्ट ये जो H+ है ये यहाँ पे जुड़ जाएगा और देखो अपने को क्या मिलेगा, एनिलीन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे बेंजाइन पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो आप कहीं पे भी NH2 जोड़ो, कहीं पे भी हाइड्रोजन जोड़ो। ऐसे ही इस बेंजाइन में भी यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो जब आप इसकी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे फेनिल लिथियम इसकी रिएक्शन करवाते हो, कहीं पे भी लिथियम जोड़ो, कहीं पे भी फेनिल ग्रुप जोड़ो। लेकिन मान लो कि अगर आपके पास ये बेंजाइन है, यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, +I लगेगा। इस हिसाब से आप देखो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब आप इस बॉन्ड को कैसे तोड़ोगी, ऐसे तोड़ोगी। तो यहाँ पे तो फिर आएगा NH2 और यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन।
ऐसे जोड़ना है। और अगर जैसे यहाँ पे बेंजाइन ये वाला है कि यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, तो Cl क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई इफेक्ट के कारण देखो ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, तो ये बॉन्ड फिर इधर ही जाएगा। तो फिर NH2 को कहाँ लगाओगे, यहाँ पे तो आएगा NH2 और यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। ऐसे आपको बॉन्ड को तोड़ना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। और अगर सिंपल केवल बेंजाइन दे रखा है तो आप कहीं पे भी जोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर है डिल सेल्टर रिएक्शन। देखो डिल सेल्टर रिएक्शन में देखो बेंजाइन है, ये डाइनोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये जो फ्यूरेन है ये डाइइन की तरह बिहेव करेंगे। तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे देखो बनेगा कैसे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। डिल सेल्टर रिएक्शन क्या, डाइइन की रिएक्शन आप इनोफाइल के साथ करवाते हो तो साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। ये है डाइनोफाइल, इसके विक्रिया करवा रहे हो आप डाइइन के साथ, यानी कि ये वाली डाइइन है, 5 मेंबर्ड रिंग है ये वाली, ये। तो देखो इन दोनों बॉन्ड को तोड़ लो और इस बॉन्ड को भी तोड़ लो। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये दो बॉन्ड, जब इन 2 इलेक्ट्रॉन के मध्य बॉन्ड बनाना होता तब तो तोड़ते ही क्यों, तो इन एक बॉन्ड तो बन जाएगा इनके मध्य। फिर ये वाला कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा। मतलब जुड़ेगा क्या, बनेगा क्या, ये बनेगा। ये आप ऐसे सिंपल 6 मेंबर रिंग बन गई। और यहाँ देखो इस ऑक्सीजन को आप ऐसे शो करो या इस तरीके से शो करो, एक ही बात है। तो ये हो गई डिल सेल्टर रिएक्शन। डाइइन की रिएक्शन इनोफाइल के साथ करवाते हैं तो साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। फिर देखो डाइमराइजेशन रिएक्शन। डाइमराइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, जो ये बेंजाइन है इसी के 2 मॉलिक्यूल भाग लेंगे और आपस में जुड़ जाएंगे। एक ये ले लो, इन दोनों बॉन्ड को यहाँ से तोड़ो और इनके बीच में बॉन्ड बना दो और ये डाइमराइज्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।